फ्लो चार्ट क्या होता है? तो कोई भी चीज़ को, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या थ्योरेटिकल टॉपिक है या कोई एक ऐसा चीज़ है जो थ्योरी वे में हमको एक्सप्लेन किया गया है, उस चीज़ को हम डायग्राम में किस तरीके से, उसका प्रोसेसिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में स्पेशली दिखाया जा रहा है, सपोज डेट कोई इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग हुआ, वो एक लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन किया गया, बट उसको हम किस तरीके से डायग्राम में दिखा रहे हैं। डायग्राम में सपोज डेट कोई इनपुट लिए, इनपुट के बाद फिर प्रोसेस हुआ, फिर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आ रहा, तो इन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर ब्लॉक वाइज, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम जो शो करते हैं, डेट इज कॉल्ड एज ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक यूज़ किया जाता है। ब्लॉक की बात करते हैं तो हमें एक स्पेशल सिंबल यूज़ किया जाता है, जैसे सपोज डेट ब्लॉक में हमको हो गया पैरेललोग्राम बॉक्स हो गया। पैरेललोग्राम बॉक्स इनपुट या आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे इनपुट जब ज़रूरत हो या आउटपुट हमें दिखाना हो तो पैरेललोग्राम का हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर बात करते हैं प्रोसेस के लिए, तो प्रोसेस में हमको एक रेक्टेंगल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं पे कोई डिसीजन आ गया, डिसीजन कहने का मतलब कि कोई कंडीशन टेस्ट करने के लिए, वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कहाँ पे कंडीशन आएगा। सपोज डेट आपसे पूछ रहा है कहीं पे कि दिया गया नंबर ये इवन है या ऑड है, या दो नंबर को आपस में कंपेयर करें, वेदर द नंबर इज़ मैक्सिमम और मिनिमम, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें डिसीजन बॉक्स का यूज़ करना है। तो हर बॉक्स का अलग अलग मीनिंग होता है और हर बॉक्स डिफरेंट टाइम में यूज़ करते हैं, जहाँ हमें जिस टाइम में जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और बात करते हैं कोई भी प्रोसेस या कोई भी चीज़ को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब आउटपुट हो जाता है, तो उस टाइम में हम स्टॉप करते हैं। तो स्टार्ट या स्टॉप के लिए भी हमें एक प्रॉपर ओवल शेप का बॉक्स लेना पड़ेगा, इसमें लिया जाता है। फ्लो चार्ट स्पेशली हमें दिखाता है कि कोई भी डेटा किस मेथड से, किस तरीके से फ्लो हो रहा, एक डायग्राम के थ्रू। एक जैसे वेन डायग्राम हम यूज़ करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम यूज़ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में हम शो करेंगे कि यहाँ पे इनपुट जा रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है कि वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो रहा तो उसका आउटपुट ये आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो उसका आउटपुट ये आएगा। क्लियर। और फाइनली जब सारा चीज़ हो जाएगा तो एंड में हमें उस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप के लिए भी एक प्रॉपर बॉक्स लेंगे। तो क्या फ्लो चार्ट में कौन कौन सी बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे एक ओवल शेप का बॉक्स हुआ, ये हमें किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये हमें स्टार्ट या स्टॉप के लिए होता है। आप स्टार्ट के लिए भी ले सकते हैं और स्टॉप के लिए भी ले सकते हैं। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, पैरेललोग्राम पे आ जाते हैं। क्लियर। तो ये हमें पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर। तो ये पैरेललोग्राम कहाँ यूज़ होता है, या तो हम जब इनपुट ले रहे होते हैं या फिर आउटपुट के लिए। इनपुट या आउटपुट दोनों में हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं। रेक्टेंगल मतलब क्या है, कोई प्रोसेसिंग कहीं पे हो रहा तो वहाँ पे हमें रेक्टेंगल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। हम एक क्वेश्चन भी लेकर के चलेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये किस लिए यूज़ होता है, तो ये प्रोसेस के लिए ये बॉक्स यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब मान लीजिए कहीं पे कोई कंडीशन ऐसा आ गया, वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, या डिसीजन लेने के लिए, तो उस केस में हमें डायमंड बॉक्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ये आपको डायमंड बॉक्स हो गया। क्लियर। अब मान लीजिए इन सारे बॉक्स से आपस में कोई प्रोसेस फ्लो हो रहा, तो उसको क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमें स्टार्ट हुआ, ये इनपुट लिए, ये प्रोसेस हुआ। अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन आप ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में डिसीजन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, तो इस सारे को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो कनेक्टिंग लाइन हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, इसके लिए ये कनेक्टिंग, इसके लिए ये कनेक्टिंग। क्लियर। तो ये कनेक्टिंग लाइन हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। अब फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में मान लीजिए हमें आउटपुट आ रहा, तो आउटपुट के लिए क्या करेंगे, जो बॉक्स इनपुट के लिए लिए हैं पैरेललोग्राम, वही हम आउटपुट के लिए भी लेंगे। और इनपुट के लिए क्या लिए थे, पैरेललोग्राम, तो आउटपुट के लिए भी हम पैरेललोग्राम लेंगे। क्लियर। जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब क्या करेंगे, स्टॉप। तो स्टॉप के लिए क्या करेंगे, जो स्टार्ट के लिए बॉक्स लिए थे सिमिलरली वही बॉक्स लेंगे ओवल शेप का। क्लियर। और यहाँ पे हम स्टॉप लिख देंगे। क्लियर। ये हमारा आउटपुट बॉक्स हो गया। जो इनपुट के लिए थे, इनपुट और आउटपुट बॉक्स सिमिलर रहेगा। ये मेरा क्या होता है, डिसीजन के लिए, वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, उस सिचुएशन में ये बॉक्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है। आपको ये बॉक्स बता ही दिए हैं, ये इनपुट के लिए हो गया। इनपुट और आउटपुट सिमिलर बॉक्स यूज़ किया जाता है। फिर ये आपको स्टार्ट या स्टॉप, तो यहाँ पे आप अंदर में स्टार्ट लिख देंगे अगर आप प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और एंड में आपको बताए ही यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। कोई क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, सपोज डेट दो नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई भी दो वेरिएबल है या कांस्टेंट वैल्यू है, तो उस केस में हम उस चीज़ को नॉर्मली तो कैलकुलेटिव मेथड में सॉल्व करते हैं, बट उसी चीज़ को अगर हमें डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो इन सारे बॉक्स के थ्रू हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने मेथड को शो ऑफ कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे।
क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से फ्लो चार्ट से किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं डेटा का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपको इस तरीके से, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर। दो नंबर को आपको ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। क्लियर। तो दो नंबर में हमको पर्टिकुलरली कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं दिया है कि 2 और 4 को ही ऐड कीजिए, 5 या 6 को ही ऐड कीजिए। हम कोई सा दो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो उस केस के लिए क्या करेंगे, उस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल ले लेंगे। दो वेरिएबल एक्स वाई आप ले लो, पी क्यू ले लो, ए बी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। दो वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल में हम कुछ भी वैल्यू स्टोर करके कभी भी हम ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो स्पेशली आपको ऐसे क्वेश्चन में जब भी फ्लो चार्ट आ रहा तो उसमें आपको कांस्टेंट वैल्यू बहुत रेयरली दिया जाएगा। आपसे वो फ्लो चार्ट बनवाना चाह रहा है, नहीं कि वो आपसे 2+2 करवाने के लिए पूछ रहा। तो आपसे फ्लो चार्ट जब बनवा रहा तो आप कोई वेरिएबल यूज़ करके उस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। तो सपोज डेट हम सबसे पहले क्या इनपुट लेना चाहते हैं, तो इनपुट अगर आप लेना चाहते हो तो एक्स और वाई ले लो। क्लियर। एक्स और वाई ले लिए हमें, यानी कि जेड बराबर ऐसे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई, यही आ सकता है। अगर कोई मेथड को, कोई नंबर को आपस में सॉल्व करते हैं तो ये इनपुट हो गया एक्स और वाई, वेरिएबल हो गया। सॉल्व करेंगे तो किसी के इक्वल टू होगा तो एक्स प्लस वाई ये चीज़ आएगा। नॉर्मली वेरिएबल में तो यही होता है। बट अगर हम इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं फ्लो चार्ट में, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ओवल शेप का बॉक्स ले लेंगे, इसमें स्टार्ट लिखेंगे। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब एक एरो लगाएंगे क्योंकि हमें इनपुट लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, इनपुट लिए। इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बॉक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो हम ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो वहाँ पे हम रीड वर्ड लगा देंगे। रीड, यहाँ पे वेरिएबल क्या लिए थे, एक्स और वाई, तो यहाँ पे रीड एक्स कॉमा वाई लगा देंगे। क्लियर। अब क्या है, जब इनपुट ले लिए तो हमें प्रोसेस होगा, फिर एरो लगाएंगे, प्रोसेस बॉक्स लेंगे। प्रोसेस बॉक्स के लिए क्या होता है, हमें एक रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो रेक्टेंगल ले लिए। रेक्टेंगल में क्या लिखेंगे, जेड बराबर प्रोसेसिंग होगा, तो प्रोसेसिंग में ऑब्वियसली ऐड कह रहा तो ऐड में प्लस का साइन लगेगा। किसी के इक्वल टू आप कर दीजिए, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब क्या करेंगे, फिर एक एरो लगाएंगे। क्यों एरो लगाएंगे, जब प्रोसेस हो गया तो रिजल्ट तो पब्लिश होगा ना, रिजल्ट शो ऑफ होगा, आउटपुट दिखेगा स्क्रीन पे। तो चलिए आउटपुट दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर एक पैरेललोग्राम लेंगे। क्लियर। ये पैरेललोग्राम लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट। स्क्रीन पे जो आउटपुट आता है कंप्यूटर पे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पे प्रिंट आता है, प्रिंट करवाते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे प्रिंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रिंट बराबर 0 कह सकते हो या प्रिंट जेड कह सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, प्रिंट जेड आ गया। ये वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुआ है। और फाइनली जब प्रिंट हो गया, आउटपुट स्क्रीन पे आ गया, तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे STOP स्टॉप। क्लियर। तो ये मेरा कंप्लीट मेथड हो गया। कंप्लीट डायग्राम के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि कोई नंबर को कैसे दो वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। ये मेरा फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्क्राइब हुआ है। आपको पता है ये क्या होता है, ये पैरेललोग्राम यूज़ किए हैं, ये इनपुट के लिए यूज़ किया गया है। हमें फिर से बता दे रहे हैं आपको, ये किस चीज़ के लिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है हमको। क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे हमको आउटपुट शो हो रहा, और यहाँ पे लास्ट में प्रोसेस एंड हो रहा, एंडिंग के लिए। क्लियर। अब चलिए फिर सिमिलरली हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें कहा गया था कि दो वैल्यू को ऐड करके हमें बताइए थ्रू फ्लो चार्ट के। क्लियर। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं लेकर के। दूसरा क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जा रहा, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू, सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई, ऐड तो कर चुके हैं अपन, टू मल्टीप्लाई टू नंबर, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके बताइए, लेकिन फ्लो चार्ट के थ्रू। क्लियर। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं, कोई वेरिएबल सिमिलरली ले लेंगे जैसे ऐड में लिए, और क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी, दो वेरिएबल ले लिए। अब क्या करेंगे, P इज़ इक्वल टू A इंटू बी हम कर सकते हैं। क्लियर।
अब इस ये तो नॉर्मली हम कर रहे हैं मैथ में, जैसे करते हैं वो वेरिएबल लेते हैं, फिर वेरिएबल का ये वैल्यू पी में स्टोर हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद। बट इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो डायग्राम में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, कोई प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट में दिखाने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट के लिए क्या करेंगे, एक ओवल शेप का बॉक्स ले लेंगे, ये ले लिए, इसके अंदर क्या लिखेंगे, स्टार्ट। क्लियर। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप मेरा होगा इनपुट लेने का। तो इनपुट में हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम हम ले लिए, पैरेललोग्राम में रीड लिख देंगे, क्योंकि कंप्यूटर को जब कोई वैल्यू देते हैं एज ए इनपुट तो कंप्यूटर हमें उस वैल्यू को रीड करता है। तो रीड, जो दो वेरिएबल लिए हैं उसको लिख दीजिए ए और बी। क्लियर। जब रीड किया तो फिर उसके बाद रीड करने के बाद क्या करेगा, आप जो उसको ऑपरेशन परफॉर्म करवाने कह रहे हैं वो चीज़ करेगा। तो यहाँ पे हमको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के लिए अलग बॉक्स यूज़ होता है, डैट इज़ रेक्टेंगल बॉक्स। क्लियर। ये ले लीजिए, रेक्टेंगल बॉक्स ले लिए। तो यहाँ पे हम रीड लगा लिए, सॉरी रीड नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा, सॉरी यहाँ पे P इज इक्वल टू A इंटू बी होगा। क्लियर। अब देखिए P इज इक्वल, क्योंकि यहाँ पे P लिए थे, सॉरी यहाँ से हमसे गलती हो गया था, रीड मैंने लिख दिया था, P इज इक्वल टू A इंटू बी। अब क्या करेंगे, जब प्रोसेस हो गया तो हमें क्या करना है, आउटपुट शो करना है। आउटपुट के लिए फिर एक पैरेललोग्राम हम लेंगे, ये पैरेललोग्राम हमने कंसीडर किया। पैरेललोग्राम के लिए आउटपुट शो करने के लिए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, प्रिंट, ये P जो वैल्यू जिसके अंदर स्टोर हुआ आप उसको कर दीजिए। क्लियर। अब क्या किए, जब प्रिंट कर दिए वैल्यू स्क्रीन पे आ गया तो प्रोसेस को एंड कर देते हैं। तो एंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ओवल शेप ले लिए, जो स्टार्ट में जो बॉक्स लिए थे सिमिलरली वही बॉक्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉप। क्लियर। फिर से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक मेरे से हो गया, सॉरी। यहाँ पे क्या किए, दो नंबर को हमको कहा जा रहा है ऐड करने के लिए। मैंने पहले यहाँ पे नॉर्मली आप कर सकते हो कि कौन सा वेरिएबल आपको सेलेक्ट करना है, तो एज ए वेरिएबल ए और बी लिए, और किसके अंदर वैल्यू स्टोर करना है, तो पी के अंदर हमें स्टोर करना है। क्लियर। तो हम क्या किए, फ्लो चार्ट में हमें शो करना है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में दिखाने के लिए पहला जो बॉक्स होता है वो ओवल शेप का होता है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट बॉक्स का रिक्वायरमेंट होता है। स्टार्ट करने के लिए फ्लो चार्ट में भी हमें एक ओवल शेप यूज़ किया जाता है और उसके अंदर स्टार्ट लिखते हैं। क्लियर। तो स्टार्ट मैंने लिख दिया। अब क्या किए, एज ए इनपुट लेना है। इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को कंसीडर करते हैं, चाहे इनपुट लो या आउटपुट लो। आउटपुट में भी पैरेललोग्राम लिया जाता है और इनपुट में भी। तो हम इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट में हम यहाँ पे पैरेललोग्राम कंसीडर किए। तो ये यहाँ पे लिख दिए रीड ए बी। रीड मैंने क्यों लिखा, रीड इसलिए मैंने लिखा कि जब कंप्यूटर को कोई वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो तो कंप्यूटर उस वैल्यू को रीड करता है। क्लियर। फिर उसको आपस में एक पैरेललोग्राम और इसको स्टार्ट वाले बॉक्स को आपस में एक एरो लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग लाइन से। क्लियर। अब जब ये पैरेललोग्राम से इनपुट कनेक्ट हो गया तो इनपुट कंप्यूटर के पास गया तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस क्या होगा, जिसमें जो वैल्यू स्टोर होगा, P इज इक्वल टू A इंटू बी, ए स्टार बी, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ए इंटू बी मेरा हो रहा है। क्लियर। सिमिलरली जब वो प्रोसेस कर देगा तो हमें कंप्यूटर क्या करेगा, रिजल्ट पब्लिश करेगा। तो रिजल्ट पब्लिश कैसे करेगा, तो वैल्यू को प्रिंट करेगा। जब प्रिंट करेगा तो आउटपुट शो होगा, तो स्क्रीन पे हमें कहते हैं वो प्रिंट होता है। ऐसा नहीं कि आप हार्ड कॉपी में प्रिंटिंग वैल्यू करवा रहे हो, तो स्क्रीन पे हमें वो वैल्यू को शो करेगा। तो शो के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमें प्रिंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो प्रिंट मैंने क्या, किसको करेगा, जिसमें वैल्यू स्टोर हुआ, P इज इक्वल टू A इंटू बी है, तो रिजल्ट तो P के अंदर स्टोर हुआ, तो ये प्रिंट P कर दिए। जब प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट आ गया, तो उसके बाद हमें क्या होता है, प्रोसेस को हम स्टॉप कर देते हैं। क्लियर। अब चलिए सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ तो दो वेरिएबल की बात थी, अगर हमसे एग्जाम में कहा जा रहा है या किसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है तीन वैल्यू का लेकर के हमें बनाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सिंपल क्वेश्चन हम ड्रॉ करते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू सब्ट्रैक्ट ले लेते हैं। क्लियर। सब्ट्रैक्ट 3 वैल्यू या 3 नंबर आप ले लो, 3 नंबर। क्लियर। अब देखिए
तो 3 नंबर जब कह रहा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 वेरिएबल, मान लो आपसे कहा जा रहा 10 माइनस 2 माइनस 1, इस तरीके से कहा जा रहा। तो अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया है, सपोज डेट रेयर केस में कांस्टेंट दिया जा रहा है, तो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आप लेकर के चलोगे। जब कांस्टेंट नहीं दिया गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेके चलेंगे। तो 3 वेरिएबल ले लो, ए हो गया, बी हो गया, सॉरी ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। क्लियर। और ये किसके बराबर होगा, किसी एक वैल्यू के बराबर आप कर लो, जेड बराबर ए माइनस बी माइनस सी, यही होता है। प्रोसेसिंग होगा तो यही होगा मेरा, किसी के अंदर ये वैल्यू जो माइनस होकर के आएगा वो जेड के अंदर स्टोर होगा। क्लियर। अब चलिए इस चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो एक ओवल शेप का बॉक्स यूज़ करते हैं और उसके अंदर क्या लिखेंगे, स्टार्ट लिखेंगे। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, एक कनेक्टिंग एरो लाइन लेना है। ये कनेक्टिंग एरो लाइन लिए, अब फिर क्या करेंगे, एज ए इनपुट कंसीडर करना है। इनपुट क्या होगा, ए बी सी, 3 वेरिएबल लेना है एज ए इनपुट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लेंगे। क्लियर। किस लिए, इनपुट के लिए हमको पैरेललोग्राम का रिक्वायरमेंट पड़ता है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर बता दे रहे हैं। रीड ए बी सी, 3 वेरिएबल है तो रीड हो गया। रीड क्यों लिखें, जब कंप्यूटर को हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो कंप्यूटर उस वेरिएबल को रीड करेगा कि कैसा इनपुट है, क्या इनपुट है, हमें करना क्या है। क्लियर। उस इनपुट के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसलिए कंप्यूटर रीड करेगा। अब चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एरो से कनेक्ट करेंगे और नेक्स्ट हम प्रोसेसिंग होगा। नेक्स्ट स्टेप, जब इनपुट ले लिया कंप्यूटर तो उस चीज़ को क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं। क्लियर। रेक्टेंगल बॉक्स हो गया। क्लियर। अच्छे से आप बना लेना। रेक्टेंगल बॉक्स हुआ तो रेक्टेंगल बॉक्स में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या था, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, तो उस चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ये इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है। क्लियर। कोई वैल्यू आप डाले तो यहाँ पे माइनस होकर के आपको रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट इसके अंदर स्टोर होगा और नेक्स्ट स्टेप में उस चीज़ को हम आउटपुट में स्क्रीन पे ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, जब प्रोसेसिंग हो गया तो आउटपुट शो करेगा। तो आउटपुट के लिए कैसा बॉक्स लेना है, आउटपुट के लिए हमें पैरेललोग्राम लेंगे। क्लियर। तो ये पैरेललोग्राम लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीन पे लाने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रिंट जेड करेंगे। क्लियर। जब प्रिंट हो गया, प्रिंट का मतलब वैल्यू हमें स्क्रीन पे देखना है, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हम प्रिंट वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसा मत समझना आप प्रिंट की हार्ड कॉपी में प्रिंट करके पेपर में हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, वैसा नहीं है। स्क्रीन पे जो रिजल्ट हम देखते हैं डेट इज़ कंसिडर एज ए प्रिंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर। अब चलिए जब प्रिंट हो गया, आउटपुट स्क्रीन पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे फिर ओवल शेप लेंगे, जैसा मैंने स्टार्ट के लिए हम कंसिडर किए थे जो बॉक्स, सिमिलरली हम स्टॉप के लिए भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉप। क्लियर। ये तो था 3 वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इसी तरीके से हम कंसिडर करेंगे। क्लियर। अब अगर बात आता है आपको कि ये तो नॉर्मल था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो भी आएगा, लेकिन इस सारे क्वेश्चन में हमने कहीं पे भी डिसीजन बॉक्स नहीं यूज़ किया। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें आपको बताना है कि 2 नंबर को कंपेयर करना है या 2 नंबर में फाइंड करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज़ इवन या ऑड, वेदर द गिवन नंबर इज़ प्राइम या नॉन प्राइम, ये चीज़ शो करना है, तो उस केस में क्या होगा, हमें डिसीजन लेना है। तो उसके लिए हमें एक अलग बॉक्स यूज़ होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाँ पे डिसीजन बॉक्स का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर। तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे डिसीजन बॉक्स हम कैसे कंसीडर करते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से आपको दिखा दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे था, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू सब्ट्रैक्ट द 3 नंबर। आपको 3 वेरिएबल लेकर के चलना है, कोई सा 3 वेरिएबल आप ले लो, ए बी सी। कांस्टेंट आप मत कंसीडर करना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं कह रहा कि आप वेरिएबल लो या कांस्टेंट लो। कांस्टेंट लोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो जाएगा, और कांस्टेंट आप लेंगे तो किसी एक ही वैल्यू के लिए फिक्स हो जाएगा चेक करने के लिए। लेकिन अगर आप वेरिएबल ले रहे हो तो यूज़र अपना क्या करेगा, डिफरेंट वैल्यू दे करके पुट करके वो टेस्ट कर सकता है कि वैल्यू प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, जो घट करके रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर। इसलिए हम वेरिएबल लेते हैं। 3 वेरिएबल ले लिए और किसके अंदर वैल्यू स्टोर होना है, आप वो ले लो, जेड ले लिए, यहाँ पे पी क्यू आर एस जो लेना है आप ले सकते हो। अब क्या किया, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक स्टार्ट वाला ओवल शेप वाला बॉक्स ले लिए, बॉक्स लिए, उसके अंदर हमने स्टार्ट लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम लेंगे। पैरेललोग्राम इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। इनपुट में क्या करेंगे,
रीड लगा दिए, ABC रीड क्यों दिए, कंप्यूटर को जब इनपुट दिया जाता है तो वो हमें हमारा इनपुट वो रीड करता है, क्लियर, देखता है कि वो कैसा इनपुट और इस इनपुट के साथ कौन सा हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर थर्ड में आ गया क्या कि इनपुट जब वो कंप्यूटर के पास चला गया, रीड हो गया, तब उसका हमको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो ये ऑपरेशन हो गया Z = A - B यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन हो रहा, ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो रहा, प्रोसेसिंग हो रहा, क्लियर। जब ये हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, तो उसके बाद हमें स्क्रीन पे आउटपुट लाना है। तो स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रिंट वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें यूज़र को, कंप्यूटर यूज़र को आउटपुट दिखाएगा। तो प्रिंट Z क्यों, क्योंकि वैल्यू ये भी जो सारा जो सब्ट्रैक्ट हो करके आएगा वो Z के अंदर स्टोर होगा, तो प्रिंट Z हो गया। फिर फाइनली उस प्रोसेस को हम स्टॉप कर देंगे, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, डिसीजन बॉक्स वाला आपको कंडीशन बता रहे हैं कि डिसीजन बॉक्स कैसे लगाना है। चलिए लिखते हैं, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। दिया गया नंबर मेरा ऑड है या इवन है, ये चीज़ हमें देखना है, क्लियर। चलिए देखते हैं। कोई आप सिंगल नंबर, जैसे सपोज डेट आपसे पूछा जा रहा, यहाँ पे मेंशन वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर नंबर दिया हो गया है उसको टेस्ट करके बताइए ऑड है या इवन है, ऐसा नहीं कहा जा रहा आपसे 5 की 5 इवन है या ऑड है। ये हमें कोई वेरिएबल ले लेंगे। अब यूज़र क्या करेगा, डिफरेंट उसमें वैल्यू पुटअप करके हम देखेगा कि नंबर ऑड आ रहा है या इवन आ रहा। अगर नंबर ऑड आएगा तो क्या कहा जाता है, ऑड प्रिंट होगा वैल्यू, और अगर इवन आ रहा तो वैल्यू इवन प्रिंट होगा, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें एक ओवल शेप का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और स्टार्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर। अब क्या करेंगे, स्टार्ट हुआ, इनपुट लेंगे कि यानी कि टेस्ट जब भी तो करेंगे कोई इनपुट का कि ये नंबर जो दिया गया है वो इवन है या ऑड है। तो क्या करेंगे, रीड लगा देंगे, कंप्यूटर को दे रहे तो कंप्यूटर उस वैल्यू को पढ़ेगा। रीड लिए, रीड के बाद क्या कर देंगे, एक्स ले लो, एक्स मेरा वेरिएबल। अब एक्स का मान यहाँ पे आपको 2 4 6 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। यूज़र अपना उसमें कुछ भी डाल करके टेस्ट कर सकता है कि दिया गया नंबर ऑड है या इवन है, इसलिए मैंने वेरिएबल लिए। अब क्या करेंगे, अब हमें डिसीजन बॉक्स बनाएंगे। क्यों, इसमें प्रोसेसिंग नहीं होगा, इसमें कंडीशन टेस्टिंग हो रहा है, क्लियर। तो इसलिए कंडीशन टेस्ट करने के लिए हम डायमंड बॉक्स लेते हैं। मैंने डायमंड बॉक्स को कंसिडर किया, क्लियर, डायमंड बॉक्स दिया। अब देखिए, कोई वैल्यू को टेस्ट करने के लिए कि दिया गया वैल्यू मेरा क्या कहा जाता है, ऑड है या इवन है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है कि उस वैल्यू को आप 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तब क्या हो गया, वो मेरा वैल्यू इवन नंबर हो गया, और रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया तब वो गिवन नंबर ऑड है। जैसे आपको एक रफ में बताता हूँ, सपोज डेट आपसे पूछा गया 4 इवन है या ऑड है, तो आप 2 से डिवाइड दीजिए, 2 से डिवाइड दिए तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। रिमाइंडर क्या आया मेरा, 0 आया, तो ये मेरा वैल्यू क्या हुआ, इवन हुआ। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा 5 को फिर 2 से डिवाइड दीजिए, 2 2 ज़ा 4, लेकिन रिमाइंडर 1 आ गया, तो इसका ये जो मेरा रिमाइंडर दिया हुआ है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर रिमाइंडर नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, यहाँ पे हम मॉडुलस ऑपरेटर लेते हैं। कंप्यूटर में हमें ऑपरेटर पढ़ना है, ऑपरेटर में आपको और अच्छे से डिटेल से पता चलेगा, यहाँ पे हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर कैसा होता है और उसका वर्क क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल क्या था, एक्स था, तो एक्स ले लिए, ये मॉडुलस लगा दिए और 2 लगा दिए, इक्वल टू 0 लगा दिए, क्लियर, बता रहे इसका मीनिंग समझा रहे हैं। ये एक्स तो वेरिएबल हो गया, ये एक्स में हमको 4 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी आ सकता है, क्लियर। वो टेस्ट करने के लिए कहा जा रहा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ रहा, उसको हम 2 से डिवाइड दिए, और रिमाइंडर अगर वो 0 के इक्वल टू आता है तब वो मेरा इवन नंबर होगा, और अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया तब वो मेरा ऑड नंबर होगा, क्लियर। तो ये जो है ये मॉडुलस ऑपरेटर कहलाता है, ऐसा मत समझना परसेंट है। कंप्यूटर ऑपरेटर में इसे कहा जाता है हमें मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। आपको हम बता देते हैं, सपोज डेट आपसे पूछा जा रहा 4/2
और ये 4/2, क्लियर। ये मॉडुलस 2, क्लियर। इस दोनों का दो मीनिंग आता है। 4/2 कर रहे हैं ये 2 आएगा, ये क्वोशेंट देता है, क्लियर। लेकिन ये क्या देता है, मेरा रिमाइंडर देता है। आप मैथ पढ़े होंगे, ये भागफल देगा आपको, ये शेषफल देगा। तो अगर 4 को 2 से आप डिवाइड करते हैं तो ये आपको भागफल कितना देगा, 2 देगा। लेकिन अगर इसी को 4 को 2 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में आपको शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये जो सिंबल है ये आपको रिमाइंडर के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है, इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, क्लियर। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं, वही कहा जा रहा है यहाँ पे कोई वेरिएबल में हम वैल्यू लेंगे, उसको 2 से डिवाइड दिए, 2 से डिवाइड देने पे अगर उसका रिमाइंडर 0 आए तब वो मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्लियर। इसलिए ये कंडीशन हम लगाए हैं। 3 से आप डिवाइड दे नहीं सकते हो, 4 से दे नहीं सकते हो, 2 से डिवाइड देंगे तो वो अगर रिमाइंडर कुछ रह जा रहा तो वो मेरा ऑड नंबर होगा। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, कंडीशन ट्रू और फॉल्स का निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल को हम 2 से डिवाइड दिए और क्या कहा जा रहा, वो ऑड में आ रहा, उसका रिमाइंडर कुछ बच जा रहा, 0 के बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इसलिए यानी कहने का मतलब वो इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया तो नो वाले के तरफ चला जाएगा। और अगर कोई नंबर है उसको डिवाइड दिए और कंडीशन फुलफ़िल कर गया तो उसमें को येस कर दिया। कहने का मतलब और अच्छे से आपको बताते हैं। तो जहाँ पे येस गया वहाँ से हम क्या प्रिंट होकर के आएगा, इवन नंबर। तो प्रिंट करने के लिए, आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लेते हैं और यहाँ पे आप लिख दो प्रिंट इवन, क्लियर। सिमिलरली क्या कहा जाता है, अगर आपसे कंडीशन फॉल्स हो गया, मान लो 5 लिए थे और 5 को 2 से डिवाइड दिए, रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर क्या कहा जाता है, 0 के इक्वल टू नहीं आया। जब 0 के इक्वल टू नहीं आया तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पे नो भी लिख सकते हो और कंडीशन के लिए आप फॉल्स भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे यस भी लिख सकते हो और ट्रू भी लिख सकते हो, क्लियर। कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट मेरा इवन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, प्रिंट ऑड होगा, क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑड कर दो। जब ऑड प्रिंट हो गया तो हमें क्या करना है, जब वैल्यू आ ही गया स्क्रीन पे, कोई भी मान लो यहाँ पे इसलिए हम दिए हैं, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर के चलते इन सारे प्रोसेस के लिए तो हमें ये ट्रू फॉल्स नहीं आता, जो वैल्यू रहता है डायरेक्टली हम प्रिंट करके चले जाते हैं। या तो इवन या ऑड, मान लो सपोज डेट आपसे पूछा जाता है कि 5 को टेस्ट करके बताइए, तब हमें ये दो तरफ एरो लेने की ज़रूरत नहीं थी, ट्रू फॉल्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। अगर कंडीशन सही होता तो कोई एक तरफ वाला आप एरो लेते, अगर ट्रू हो रहा तो येस लेकर के डायरेक्टली प्रिंट इवन करवा देते। अगर मान लीजिए 5 दे रहा, 5 को 2 से आप डिवाइड दे रहे हैं, रिमाइंडर 1 आ जा रहा तो डायरेक्ट नो वाला करके फिर इस वाले एरो का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता, यहाँ वाला ये प्रिंट इवन कराने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे वेरिएबल इसलिए लिए कि यूज़र अपनी तरफ से डिफरेंट वैल्यू डाल करके टेस्ट करेगा। अगर दिया हुआ कंडीशन ट्रू हो जा रहा तो वो ट्रू की तरफ जाएगा और प्रिंट इवन करवा देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा, मान लो सपोज डेट आपसे 7 कह रहा है, 7 को आप 2 से डिवाइड दे रहे, रिमाइंडर 0 के इक्वल टू नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो क्या होगा, तब प्रिंट ऑड कर देगा। क्यों, क्योंकि 7 जो है मेरा एक ऑड नंबर है, क्लियर। अब चलिए, जब ऑड प्रिंट हो गया, ऑड या इवन दोनों में से कोई एक प्रिंट होगा। जब हो गया प्रिंटिंग वाला प्रोसेसिंग तो उसके बाद क्या करेंगे हम, सारा चीज़ मेरा स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप के लिए यहाँ से आप ला के कनेक्ट कर दो, फिर सिमिलरली यहाँ से यहाँ ला कर के कनेक्ट कर दो, ठीक। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।